स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका लेसन है टेक द प्लंज, जिसका मतलब है छलांग लगाना। और ये लेसन ग्लोरिया इमर्सन ने लिखा है। राइटर इसमें अपना एक्सपीरियंस बताती है कि किस तरीके से उसने एक बार पैराग्लाइडिंग की प्रैक्टिस की और उसका प्लेन से छलांग लगाने का तजर्बा जो था वो कैसा था। इसमें जो क्वेश्चन लेसन में आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द राइटर, कि राइटर ने ये जंप क्यों किया, व्हाट वाज हर डिटर्मिनेशन बिहाइंड टेकिंग द प्लंज। द क्वेश्चन सेज व्हाई डिड ग्लोरिया मर्सन वांट टू जंप फ्रॉम द एयरप्लेन। वो एयरप्लेन से जंप क्यों करना चाहती थी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड द राइटर वांट टू जंप फ्रॉम द एरोप्लेन विद अ पैराशूट। पैराशूट के साथ एरोप्लेन से क्यों जंप करना चाहती थी, इसको हम पैराग्लाइडिंग बोलते होते हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि टेक द प्लंज डील्स विद ह्यूमन डिज़ायर टू डू समथिंग अनयूजुअल, डिस्कस, कि जो इंसानी ख्वाहिश होती है कि आप कुछ गैर मामूली काम करें लोगों की नज़रों में आने के लिए, उसको डिस्क्राइब करें। तो ये ऐसे जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है एक रूटीन से हट के एक अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल काम करने की। डिस्क्राइब द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग द प्लंज, राइटर का एक्सपीरियंस बताएं। या फिर ये पूछा जाएगा कि व्हाट वाज ग्लोरिया मोटिव इन अटेम्प्टिंग द जंप, कि ग्लोरिया ने इस जंप को अटेम्प्ट क्यों किया। तो ठीक है बेटे, मतलब डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा और बात एक ही होगी कि उसके जंप करने के, उसके प्लंज लेने की रीजंस क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे ग्लोरिया मर्सन इज़ एन अमेरिकन राइटर, worked as a foreign correspondent for the New York Times from 1965 to 1972। आपको पता चला कि वो यूएसए से बिलोंग करती है और बेसिकली वो राइटिंग फील्ड में है, एक अखबार में काम करती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो कि एक एज अ फॉरेन correspondent। In this essay, she describes her strange experience of jumping from an airplane with graphic details। अब इस ऐसे में उसने अपने जहाज़ से छलांग लगाने को पैराशूट की मदद से और जो उससे पहले और उसके दौरान उसने कैफियत से गुजरी है उनकी एक ग्राफिक डिटेल दी है, यानी उनको एक बड़ा वाज़े तौर पे पेश किया है हमारे सामने। The motive behind her jump was to startle other people about her bravery and extraordinary strength। बेसिक पर्पस क्या था उसका पैराग्लाइडिंग का। एक तो ये कि लोगों को बताना कि वो बहुत बहादुर है और उसमें गैर मामूली ताकत है। शी वॉन्टेड टू बी ब्रेव अबाउट समथिंग, उनको बताना चाहती थी कि उसमें कोई ना कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से वो दिलेर है। अगर हम इनिशियल जो हैं वो जाएं तो राइटर का अपने बारे में ये ख्याल है कि वो बहुत कॉवर्ड है और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए लोग उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई भी ब्रेवरी का और ख़ास तौर पे ऐसा काम जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटीज़ और उसके साथ साथ आपको फिज़िकल पावर मैनिफेस्ट करना है, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन वो उनके इसी व्यू पॉइंट को गलत साबित करना चाहती थी और इसीलिए उसने इरादा किया कि वो पैराग्लाइडिंग की तरफ जाएगी। She has clearly stated her purpose and making a jump from the parachute in the first paragraph of the essay। तो उसने अपना ये पर्पस अपने essay के बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया है, that I wanted to be brave about something, कि मैं कोई ना कोई काम बहादुरी का करना चाहती थी जिससे पता चले लोगों को कि मैं बहुत बहादुर हूँ। दूसरी चीज़ जिसके बारे में वो कंसर्न थी वो थी उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन। एक्चुअली शी वॉन्टेड टू सरप्राइज हर कोलीग्स एट द न्यूज़पेपर ऑफिस। वो अपने कोलीग्स को जो उसके साथी थे, जो उसके साथ काम करते थे, उनको हैरान करना चाहती थी। शी वॉज अ टिमेड एंड वीक वुमेन, बुज़दिल थी, कमज़ोर थी। शी कुडंट थिंक ऑफ जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन, और उसकी हालत ये थी कि वो एक प्लेन से छलांग लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके लिए दिस वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेयरिंग टास्क टू डू। शी वॉज नीदर ग्रेसफुल नॉर सेल्फ पोजेस्ड, ना ही तो उसको अपने इन तमाम कामों के लिए उसके अंदर एक वकार था और ना ही उसके अंदर इतना सुकून और इत्मीनान था जो वो अपनी ज़िंदगी के बारे में समझती है। शी हैड अ बैड बैक एंड अनसर्टेन एंकल्स, इसी तरह उसकी कमर भी अक्सर दुखती थी और उसके टखने भी ज़्यादा वज़न उठाने के मुतहमिल नहीं हो सकते थे। शी हैड अ वीक आई साइट, और उसकी बसारत भी कमज़ोर थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग अ कार, और अपने बारे में बताती है कि वो तो एक कार तक चलाने से खौफज़दा होती है, उसमें भी वो डरती रहती है क्योंकि उसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है। However, she wanted to do something big to make herself prominent in the eyes of the world।
लेकिन फिर भी जो चीज़ उसके पास थी वो थी उसका इरादा। वो अपने इरादे में जो पुरअज़्म थी और वो चाहती थी कि वह कोई काम तो ऐसा करे जिससे दुनिया को पता चले कि वो अपनी इन तमाम फिज़िकल वीकनेस के बावजूद भी अपने अंदर एक डॉन्टलेस स्पिरिट और एक फियरलेस टेम्परामेंट रखती है। उसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो पैराशूटिंग क्लब ज्वाइन करेगी। शी डिसाइडेड टू लैंड ऑन द अर्थ बाय मीन्स ऑफ अ पैराशूट। तो उसका इरादा क्या था कि वो ज़मीन पर पैराशूट की मदद से लैंड करेगी। एक ऐसी खातून जिसको कार चलाने से डर लगता है, वो एक जहाज़ से छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई थी ताकि दुनिया को साबित कर सके कि वो कमज़ोर नहीं है। She joined a parachute club at Orange, a place 70 miles west of Boston. So US के एक स्टेट बोस्टन उससे 70 मील दूर ऑरेंज में एक पैराशूट क्लब उसने ज्वाइन किया। After getting necessary training from there, she made her jump from the parachute quite successfully. तो अपनी तमाम ज़रूरी ट्रेनिंग के बाद वो इस काबिल हो गई कि उसने पैराशूट से अपना जंप कामयाबी से मुकम्मल किया। एंड ऑल वर सरप्राइज्ड एट द सक्सेसफुल पैराशूट जंप। और उसके उस पैराशूट जंपिंग के बाद तमाम लोग इंतहाई हैरान हो गए थे और वो उनको हैरान करने के अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। दूसरी चीज़ जो आप इस ऐसे में देखेंगे बेटे वो ये है कि इस ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं, वो पैराशूट किस तरह का था और उसने अपनी ट्रेनिंग किस तरह की ली, जिसको राइटर ने डिटेल से अपने ऐसे में लिखा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डिटेल्स डज शी प्रोवाइड अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द पैराशूट, द डिसेंडिंग एंड लैंडिंग। वो अपनी छलांग के बारे में क्या बताती है, ख़ास करके पैराशूट के बारे में, उसकी ओपनिंग के बारे में और वो ज़मीन पे कैसे उतरी, यानी जो एक फंक्शनल उसका एस्पेक्ट है पैराशूट का, वो डिस्कस करना है। या फिर ये क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब ग्लोरिया एमर्सन्स एक्सपीरियंस ऑफ पैराशूट जंपिंग। उसने पैराशूट से जंप किस तरह किया, उस एक्सपीरियंस को बताएं। इस आंसर में आप क्या लिखेंगे? Gloria Emerson worked in a newspaper office. She wanted to do something unusually brave. She wanted to be brave about something. She decided to have the exciting experience. इंट्रोडक्टरी लाइंस में आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लिखेंगे कि वो कैसी खातून थी, कहाँ काम करती थी और वो ये जंप क्यों करना चाहती थी और वो दुनिया को क्या साबित करना चाहती थी, उसका मोटिव क्या था इस जंप के पीछे। बैकग्राउंड बिल्ड करके देन आप आएंगे उसकी ट्रेनिंग की तरफ। Gloria was taken to the first US Sports Center at Orange to perform. A naval soldier Ezel had established this center. एक बहरी फौज का सिपाही जिसका नाम एजल था, उसने ये सेंटर बनाया था। He used to say parachuting was as safe as swimming. और उसका कहना था कि पैराशूट जो है, शूटिंग जो है वो इतनी ही सेफ है जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि तैराकी। He called it the world's most stimulating and soul satisfying sport. और उसने पैराशूटिंग के बारे में कहा था कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग, सबसे ज़्यादा मुहर्रक देने वाली और आपको इत्मीनान कर देने वाली स्पोर्ट है। तो इससे हमें पता चलता है ये भी कि ग्लोरिया एमर्सन ने जो है दुनिया को प्रूव करने के लिए उसने स्विमिंग क्यों नहीं ली, उसने ड्राइविंग क्यों नहीं ली, या उसने कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं ली, उसने सिर्फ पैराशूटिंग ही क्यों ली, क्योंकि उसके मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उकसा देने वाली, सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग और पुरजोश स्पोर्ट है। और जब आप एक बार इसको कर लेते हैं तो अब सबसे ज़्यादा तस्कीन आपको इसी में महसूस होती है। लिहाजा यही उसका मोटिव था पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग को लेने का। हर पैराशूट वॉज वेरी बिग विथ 32 फीट कैनपी। अब पैराशूट को वो डिस्क्राइब करती है कि ये एक बहुत बड़ी आसमानी चादर के जैसा था जिसकी 32 फुट के करीब उसकी कैनपी, उसका शामियाना था। इट हैड अ लार्ज कट आउट टू लेट द एयर एस्केप। और उसमें हवा के गुजर के लिए एक काफ़ी बड़ा सुराख था कि जाहिर है पैराशूट ने जब वो आसमान में खुलता है तो अगर हवा के गुजरने के लिए रास्ता नहीं होगा तो फिर वो क्रैक हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसलिए हवा की आमदोरफ्त के लिए उसमें एक बड़ा सुराख था। इट कुड बी ऑपरेटेड विद 2 वुडन नॉब्स। अब पैराशूट को आप ऑपरेट कर सकते थे 2 लकड़ी के जो दस्ते होते हैं उनकी मदद से। इट वॉज डिज़ाइन टू इंक्रीज स्पीड एंड स्लो डाउन द रेट। उसके साथ जो रस्सियाँ लटक रही थी उसके हाथ में थी, उन पर वुडन नॉब लगी हुई थी और वो इस तरीके से बनी हुई थी कि आप उनको अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं, घुमा सकते हैं। इससे आप अपना स्पीड भी कम कर सकते हैं और आप अपना रुख भी बदल सकते हैं उन वुडन नॉब्स की मदद से। द रेट ऑफ डिसेंट एंड रिड्यूस स्विंगिंग मूवमेंट। और साथ ही इनका ये काम ये था कि जितनी तेज़ी से वो पैराशूट उतरेगा आप उसकी रफ़्तार को कम कर सकते हैं और साथ ही उसकी जो स्विंगिंग मूवमेंट है कि वो हवा से जब
हिलेगा, हरकत करेगा, तो आप उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तवाज़ुन में ला सकते हैं। At 8 a.m., Gloria with a companion boarded Cessna 180. अपने कंपेनियन के साथ सुबह 8 बजे ग्लोरिया ने जहाज़ जिसका नाम है सेसन 180 उसको बोर्ड किया। इट वॉज़ अ लवली मॉर्निंग, द विंड्स नो मोर देन अ टिकल। जब हवा जो थी वो बहुत मध्यम रफ्तार में थी, बिल्कुल हल्की गुदगुदी की मानंद महसूस हो रही थी। हर जंप सिंस इक्विपमेंट द हेलमेट हैड मेड हर थिक एंड क्लम्सी। और उसके जंप के दौरान जो उसने एक स्पेशल इक्विपमेंट ड्रेस पहना हुआ था, एक खसूसी लिबास जो उस मकसद के लिए तैयार किया जाता है, बहुत हैवी था एंड क्लम्सी, थोड़ा भद्दा भी था, जिससे उसको चलने में दुश्वारी हो रही थी। बिकॉज दैट ड्रेस वॉज नॉट ओरिजिनली मेंट फॉर वॉकिंग, इट वॉज मेंट फॉर स्काई डाइविंग, या आसमान में जंप के लिए बना था, इसलिए इट वॉज बिट क्लम्सी एंड शी फेल्ट हर सेल्फ ऑकवर्ड वाइल वॉकिंग। ड्यूरिंग हर डिसेंट, जब उसने जंप किया, ग्लोरिया डिड नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ द ड्रिल मास्टर विद हर। उसको ड्रिल मास्टर जो उसके साथ मौजूद था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से वो डोमिनेटिंग और कमांडिंग था और उसको ऑर्डर कर रहा था जंप करने के लिए। तो अपने जंप के स्टार्ट में इनिशियली शी फेल्ट अ लिटिल पेन इन हर बैक एंड अ थ्रॉबिंग ऑफ अ हार्ट। उसने ये सारी चीज़ें फील की कि उसको अपना दिल की धड़कन बहुत शिद्दत से महसूस हुई और उसको लगा कि शायद वो उसके काबिल नहीं है। और दूसरी तरफ से ड्रिल मास्टर जिस तरह से वो उसको ऊपर शाउट कर रहा था, जंप करने के लिए स्टार्ट कर रहा था, इनिशियली उसके लिए वो स्ट्रेस का मोमेंट था। ही वॉज ईगर एंड कंपोज्ड। उसका जो ड्रिल मास्टर था वो जंप करने के लिए बहुत तैयार था, कंपोज था, पुरसकून था। बट शी वॉन्टेड टू स्मोक एंड गो टू द बाथरूम। लेकिन राइटर की जो पहली फीलिंग थी कि वो कुछ देर के लिए उस आने वाले लम्हे को उसके डर से उसको रोक देना चाहती थी, और कुछ देर के लिए वो स्मोक करना चाहती थी, और साथ ही वो बाथरूम में जाना चाह रही थी टू रिलीव हर सेल्फ। बट स्ट्रैप्स अराउंड हर डिडंट लेट हर गो। लेकिन चूंकि अब वो स्काई डाइविंग के ड्रेस में मलबूस थी, इसलिए वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है उसकी इनिशियल टेंशन और स्ट्रेस लेवल का। When the plane was at the height of 2300 feet, the drill master made a thumbs up sign. लेकिन जब प्लेन जो 2300 फीट, जो कि उनकी मतलूबा हाइट थी जहाँ से उसने जंप करना था, वहाँ पहुँच गया, तो ड्रिल मास्टर ने उसको थम्स अप साइन किया कि अब उसके जंप का वक्त है। It meant that she could jump out. कि अब now this is the right point where she should skydive. जिस वक्त उसने लैंड किया उसकी क्या कंडीशन थी? Her turn came. She suddenly felt a stab of pain. उसको एक दर्द महसूस हुआ. She was tied to an automatic opening instrument. वो एक पैराशूट के साथ बंधी हुई थी. That's restricted her movement, जिसने उसकी हरकत को रोका हुआ था. The drill master removed his arms from her neck. ड्रिल मास्टर ने उसकी गर्दन पे जो अपने बाजू लपेटे हुए थे उसने पीछे किए. टुक हर टू द डोर वे, उसको दरवाजे तक ले गया. उसने सेंस कर लिया था कि वो अभी ज़रा थोड़ा हिचकिचा रही है. एंड क्राइड गो नाउ और आउट, और उसने चिल्लाया कि अब छलांग लगा दो. द विंड स्ट्रक हर हैंड, हवा उसके हाथों से टकराई. द पैराशूट ओपन विद अ प्लॉप, और जब उसने जंप किया तो हवा की सरसराहट के साथ, हवा की खुनकी के साथ उसका पैराशूट एक प्लॉप की आवाज़ के साथ खुल गया. हर आइज एंड नोज वर रनिंग, उसकी आंखों से और नाक से पानी बह रहा था. स्पिट केम आउट ऑफ हर माउथ, उसके माउथ से भी स्पिट निकली. हर चिन वॉज वेट. शी वाइप्ड एवरीथिंग विद हर ग्लव्स, और उसने अपने ग्लव से अपना पूरा फेस साफ किया. देन केम द लैंडिंग, फिर उसकी लैंडिंग की टर्न आ गई. इट वॉज क्वाइट इंजॉयबल, उसके लिए एक बड़ा पुरलुत्फ मौका था. देयर वॉज नो नॉइज, कोई आवाज़ नहीं थी. She then saw endless sky and earth in colors and textures. और उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उसके सामने एक लामहदूद आसमान है और धरती है जिसमें रंग हैं और उसके टेक्सचर्स हैं. उसकी तमाम तर साख्त के साथ दुनिया उसके सामने थी, वो तमाम चीज़ें जो कभी किसी ने बयान नहीं की होंगी. द पैराशूट बिकेम अ मोस्ट लवेबल टॉय फॉर हर, और इस मौके पे पैराशूट उसके लिए एक बड़ा दिलचस्प और अमेजिंग खिलौना बन गया था. जिस चीज़ से वो इतना ज़्यादा खौफज़दा थी, अब वही चीज़ उसके हाथों में एक टॉय की तरह थी. द टारगेट वॉज अ सैंड पेट, एक रेत का गड़ा एक ऐसा मुकाम था जहाँ पर उसने उतरना था. अ बिग एरो शोड वेयर इट वॉज, और ऊपर से उसको ज़मीन पर एक बड़ा एरो का निशान नज़र आ रहा था जो निशानदही कर रहा था कि इस जगह पर उसने लैंड करना है.
शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी द एंडलेस स्काई एंड इट्स कलर्स। और वो उस आसमान को और उसके अनगिनत रंगों को देखकर बहुत महसूस हो रही थी। तो ये वाला जो पार्ट है बेटे, ये आपके उस क्वेश्चन को आंसर करेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि उसका पैराशूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा था, उसने पैराशूट को ऑपरेट कैसे किया और उसने ज़मीन पे लैंड कैसे किया। अब नेक्स्ट लेसन में आप देखेंगे उसने वो कौन सी तफसीलात हैं जो उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब की कि इस दौरान उसने क्या फ़ील किया और लोगों का रिएक्शन क्या था उसके इस एडवेंचर के बाद। एंड थर्डली आप वो चीज़ देखेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें अपनी इस पैराशूटिंग के दौरान ज़मीन के बारे में असेस की और उनको कैसे डिस्क्राइब किया। अब हम सुबह मिलते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।